ni su nan nang ga Hello everyone, good evening. Good evening, good evening. टेस्ट का सिलेबस हेलो अल्केन पी ब्लॉक एलिमेंट्स
ओके, तो हेलो अल्केन एंड फ्री ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 2 चैप्टर। हाँ, हेलो अल्केन में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस SN1 और SN2 दोनों कर लेना है, एलिमिनेशन भी कर लेना है, ठीक है। हेलो अल्केन, नॉट हेलोरिन, हेलोरिन नहीं है, सिर्फ हेलो अल्केन, ठीक। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अच्छा, इस वीक नॉन मेडिकल का टेस्ट नहीं है? ओके ओके, नहीं है तो फिर मेडिकल वाले का होगा, है ना, ठीक। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस के बेसिस पर अमाइनो एसिड इज आल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। अमाइनो एसिड is classified into 2 types or categories. First is essential amino acid. Essential amino acid. और second one is non-essential amino acid. Non-essential amino acid. Amino acid. ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, जिस हमारे बॉडी को तो चाहिए, बट हमारा बॉडी जो है सिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो हम लोग कैसे लेते हैं? तो हम लोग जो है डाइट से लेते हैं, फूड से लेते हैं, ठीक है। तो मींस एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। तो वो अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाता है उसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। मींस लिखना दोज अमाइनो एसिड्स, दोज अमाइनो एसिड्स which cannot able to synthesize by our bodies is known as essential amino acid. Essential amino acid, ठीक है। तो एसेंशियल इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है। हमारे बॉडी को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ही टाइप का अमाइनो एसिड चाहिए, तभी प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन कर सकता है, अदरवाइज प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब एक प्रोटीन को बनाने के लिए कितना चाहिए? तो कम से कम 20 से 22 टाइप्स का अमाइनो एसिड चाहिए। एक प्रोटीन को बनाने के लिए कम से कम चाहिए कितने? तो 20 से लेकर 22 तक अमाइनो एसिड चाहिए। टाइप नॉट नंबर, नंबर तो जो है बहुत सारा है ना, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है प्रोटीन कौन सा है। बट मैं यहाँ टाइप की बात कर रहा हूं कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए 20 से 22 टाइप का अमाइनो एसिड चाहिए, और उसमें दोनों चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड भी चाहिए और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए, ठीक। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दोनों चाहिए। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर पाता है ना।
those amino acid which can synthesize by our body is known as non-essential amino acid. तो नॉन एसेंशियल इसलिए नहीं कि ये चाहिए नहीं, है ना। नॉन एसेंशियल मीन्स ऐसा नहीं समझना कि ये हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, है ना, ये भी चाहिए, क्योंकि इसके, है ना, दोनों अमाइनो एसिड चाहिए तभी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। नॉन एसेंशियल का यहाँ मीनिंग हो गया कि हमारा बॉडी ये बनाता है, हमें बाहर से नहीं चाहिए, ठीक है, हमारा बॉडी ये बना लेता है, लेकिन ये अमाइनो एसिड चाहिए और बॉडी नहीं बना पाता है, इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है थ्रू डाइट, इसलिए एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब टोटल एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है वो 10 होता है, जो आपको याद रखना होगा। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन एसेंशियल अमाइनो एसिड मीन्स के these amino acids must be supplied to our bodies through diet. तो डाइट से हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन सा होता है, सिर्फ हमें एसेंशियल का नेम लिखना है। तो लिखना कि देयर आर टोटल 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कौन कौन सा, तो फर्स्ट वेलिन, सेकेंड ल्यूसिन, थर्ड आइसोल्यूसिन, फोर मेथियोनिन, 5 ट्रैप्टोफैन, 6 ल्यूसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ट्राइप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, फिनाइलएलानिन, 7 प्रोलिन, और बाकी इधर लिख रहा हूं 8 लाइसिन, 9 आर्जिन और 10 हिस्टाडीन। ठीक है, तो सिर्फ एसेंशियल अमाइनो एसिड का नेम आपको याद रखना है, इसका नेम याद नहीं रखना है। ठीक है,
हो गया। ठीक है, नहीं ग्लाइसिन नहीं होता है भाई, ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको, सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड का याद रखना है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड, बाकी जितने भी अमीनो एसिड होगा सब सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 आपको एसेंशियल अमीनो एसिड का नेम याद रखना है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब हेडिंग देना ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्वेटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? तो ज्वेटर आयन हो गया, ठीक है। तो ज्वेटर आयन क्या होता है, पहले हम लोग ज्वेटर आयन देखते हैं। तो ज्वेटर आयन तो लिखना कि this COH group, COH and NH2, COH and NH2 group of amino acid don't exist as such, but exist, but they react to each other to form dipole, but react to each other to form dipole। और ये डायपोल जो है ये क्या होता है, तो सॉल्ट होता है डायपोल। विच इज, छोड़ो, डायपोल इज नॉन एज ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन। आपको बात समझ में नहीं आई होगी, पहले आप लिखो फिर मैं आपको बता रहा हूं। हाँ हाँ भाई, तो ज्वेटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, हो गया। अब देखो मैंने लिखा था COH ग्रुप, COH एंड NH2 ग्रुप्स of amino acid don't exist as such, but they react to each other to form dipole or salt। मिस कि मेरा कहने का ये मीनिंग है कि एक तो एसिड ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है और दूसरा क्या है, तो ये बेसिक ग्रुप है। और आप जानते हो कि एसिड और बेस दोनों अगर एक साथ हो तो वहां इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, है ना। जैसे आप वाटर में शुगर डाल दो और कहोगे कि दोनों अलग रहे, तो कभी हो नहीं सकता है। वाटर में शुगर डिजोल्व होगा ही, अगर वाटर में आप सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट आप कहोगे दोनों अलग अलग रहेगा, तो कभी संभव है नहीं, है ना, वो तो डिजोल्व होगा ही। वाटर में अल्कोहल डाल दोगे तो डिजोल्व होगा ही। ठीक उसी तरह से यहाँ एसिड और बेस दोनों ग्रुप है, सेम मोलिक्यूल में एसिड और बेस दोनों ग्रुप है, और एसिड बेस दोनों ग्रुप हैं तो कभी भी दोनों जो है बिना रिएक्शन का नहीं रह सकता है, दोनों रिएक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस का रिएक्शन करेगा। और आप जानते हो कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वही फास्ट होता है ना। ठीक है, एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, और एसिड बेस जब रिएक्ट करता है क्या बनाता है, तो सॉल्ट बनाता है। तो वही मैंने लिखा कि
जो है ये दोनों ग्रुप क्या करेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये क्या करेगा तो रिएक्ट करेगा दूसरे से और क्या फॉर्म करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहां मैंने लिखा डायपोल। डायपोल मीन्स क्या, तो डायपोल मीन्स जो है दो पोल का फॉर्मेशन करता है। दो पोल क्या, एक कैटायनिक पोल और दूसरा एनायनिक पोल। मीन्स एक कैटायन का फॉर्मेशन करता है, दूसरा एनायनिक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है या डायपोल का जो फॉर्मेशन करता है, ठीक है, अमाइनो एसिड का ये दोनों ग्रुप मिलकर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन जो बनता है वो किस पीएच पर बनता है, तो वो जो है न्यूट्रल पीएच पर बनता है, यानी पीएच 7 पर बनता है। क्यों पीएच 7 पर बनेगा, तो देखो मैं, है ना, आपको बता रहा हूं। वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब पीएच होगा तो क्या होगा, पीएच लो होगा तो क्या होगा, पीएच हाई होगा तो क्या होगा, और जब पीएच जो है 7 होगा तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये जी, मैंने कहा था ये जी चेंज होगा, है ना। इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जी आर डिफरेंट। बाकी जो है ये जो ग्रुप है, ये जो एसिड ग्रुप है और ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये तो रहेगा ही सारे के सारे में रहेगा। अब यहां जो है आपका एक तो एसिड ग्रुप हो रहा है, ये क्या है, तो ये तो आपका एसिड है, और ये क्या है, तो ये आपका जो है बेस है। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर। अब आप सोचो कि ये एसिड और बेस के बीच तो रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये एसिड क्या करेगा, ये H प्लस को रिलीज करेगा, और बेस क्या करेगा, तो इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। जब ऐसा होगा तो इधर क्या फॉर्म होगा, तो C G H, G और H वैसे रहेगा वैसे है मेंस, और ये जो है C डबल बॉन्ड OH ये क्या बना देगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा, और ये क्या बना देगा, तो NH2 से ये NH3 प्लस बन जाएगा, यानी अमोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहां देख रहे हो आप क्या बन रहा है, एक तो निगेटिव पोल बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, पॉजिटिव पोल। दिस इज द, इसको आप क्या कहोगे, कार्बोक्सिलेट आयन। इसको आप इधर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये दिस इज द निगेटिव पोल, और ये वाला क्या हो गया, तो ये जो है इस पर प्लस चार्ज हो रहा है, तो दिस इज द पॉजिटिव पोल। और दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, दोनों को हम लोग एक साथ कहेंगे डायपोल, है ना। तो पॉजिटिव पोल और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पोल जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो डायपोल बनाएगा। आपने डायपोल मूवमेंट पढ़ा होगा क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। तो डायपोल कुछ नहीं होता, यही होता है, अगर किसी स्पेसिस में दो पोल बनता है, मींस एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव पोल बनता है, तो उसको हम लोग डायपोल कहेंगे। ये आपका मोलकुस में हो सकता है, ये मैग्नेट में भी हो सकता है, मैग्नेट में भी दो पोल बनता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, इसको हम लोग डायपोल कहेंगे। और आप जानते हो कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है आपस में तो क्या बनाता है, तो सॉल्ट बनाता है, तो आप इसको सॉल्ट भी कर सकते हो, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे ज्विटर आयन। ओके, अब ज्विटर आयन पर चार्ज है, लेकिन फिर भी ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब कहोगे सर जहां चार्ज है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हुआ, बिल्कुल हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल हो जाए किसी स्पेसिस में तो वो न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्विटर आयन हैज डायपोल, ज्विटर आयन के पास डायपोल है, बट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन ये इलेक्ट्रिकली क्या है, तो ये न्यूट्रल है। ओके, अब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, चलो इसको पहले नोट कर लो। हो गया, चलो। तो एक और सेंटेंस हमें लिखना है, और हमें ये लिखना है कि ज्विटर आयन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। तो लिखो कि ज्विटर आयन
is electrically न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रिकली जो है ये न्यूट्रल होता है। ठीक, मींस के आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इसमें जनरेट करोगे तो ये जो है ना तो जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर, ना ही तो निगेटिव प्लेट की ओर माइग्रेट करेगा। ठीक है, समझ लो। देखो मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि अगर आप कोई अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, और इस अमाइनो एसिड को अगर आप एक सॉल्यूशन में रखते हो और वो सॉल्यूशन कैसा हो, तो वो सॉल्यूशन अगर एसिडिक, अगर सॉल्यूशन एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको कैटायनिक फॉर्म में चेंज कर देगा। समझना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं। ठीक है, क्योंकि तभी आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझ पाओगे। अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हो, एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है, तो H प्लस आयन। H प्लस आयन किसको ज्वाइन करेगा, तो इसको करेगा, इसको करेगा, और क्या बना देगा, तो ये जो है NH2 से क्या बन जाएगा, H3, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, है ना। मींस कि एसिडिक सॉल्यूशन में ज्यूटर आयन कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता है। वो या है ना कैसा होगा, तो वो कैटायनिक होगा, है ना। मींस कि मेरा कहने का सेंस है कि अगर आप सॉल्यूशन में डाल दोगे और सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल नहीं है तो जो है जो वो अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड या तो कैटायनिक होगा या तो एनायनिक होगा, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। न्यूट्रल कब रहेगा, जब pH 7 होगा। ठीक, तो एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो ये अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा, तो ये कैटायनिक हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसी अमाइनो एसिड को आप क्या करो, आप जो है एक बेसिक सॉल्यूशन में डाल दो। यहाँ जो है यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन आप बेसिक सॉल्यूशन में डाल दो, तो बेसिक सॉल्यूशन में बेस क्या करेगा, तो बेस इसके H प्लस को यहां से हटा देगा, और H प्लस को जब हटा देगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये बना देगा NH2C। ठीक है, इधर हाइड्रोजन और G हो जाएगा, और इधर C डबल बॉन्ड O माइनस। तो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, देख रहे हो आप, मींस की बेसिक सॉल्यूशन में जो है आपका जो है ये क्या हो जाएगा, एनायनिक हो जाएगा ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड कैसे हो जाएगा, कैटायनिक हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा, तो ये आपका एनायनिक हो जाएगा। ओके, अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जान ही रहे हो, आपने फिजिक्स पढ़ाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो दोनों को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको डाल दोगे तो क्या होगा, ये किधर की ओर माइग्रेट करेगा, तो ये जो कैटायनिक स्पीशीज है ये माइग्रेट करेगा नेगेटिव प्लेट की ओर, माइग्रेट करेगा, यानी माइग्रेट्स, है ना। मैं यहां लिख देता हूं माइग्रेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। और अगर आप एनायनिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो ये माइग्रेट किधर करेगा, तो माइग्रेट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगा, क्योंकि आप जानते ही हो, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले को नेगेटिव प्लेट अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव प्लेट अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ठीक है, मींस की कैटायनिक और एनायनिक ये दोनों ही जो है अमाइनो एसिड जो है वो माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइग्रेट करेगा, मींस ये दोनों को ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक, लेकिन जब आप ज्वाइटर आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, ना तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा और ना ही तो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चार्ज है। नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव वाले को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव प्लेट जो है वाले को जो है वो नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा। दोनों तरफ से अट्रैक्शन होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मींस कि अगर आप ज्वाइटर आयन को
आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, आप फील्ड में क्या होगा, इट नेदर माइग्रेट्स, इट नेदर्स माइग्रेट पॉजिटिव प्लेट नॉर निगेटिव प्लेट, है ना, यह कहीं नहीं जाएगा, है ना, ये बिल्कुल स्टैटिक होगा, अपने जगह पर रहेगा। तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ज्वेटर आयन कि ऐसा डाइपोलर आयन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करता है उसको हम लोग ज्वेटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो आप डिफाइन किसी भी तरह करो, नो प्रॉब्लम, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर तरह से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो। हो गया? हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ, और बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे और माय डियर, बात समझ में आ रही है ना? ओके, चलो। तो आगे बढ़े, अब हम लोग देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक करंट? आइसो इलेक्ट्रिक करंट, आइसो इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो आइसो इलेक्ट्रिक का मैं मीनिंग बता देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आइसो, आइसो मीन्स तो आप जानते हो भाई क्या होता है। तो आइसो मीन्स होता है बच्चे लोग सेम, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज आप कह सकते हो। ठीक है, तो सेम चार्ज, और सेम चार्ज किसमें हो रहा है, तो सेम चार्ज हमें सिर्फ देखने को मिल रहा है ज्वेटर आयन, है ना। सेम चार्ज हमें देखने को मिल रहा है, तो वो ज्वेटर आयन में मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि the pH at which ज्वेटर आयन, the pH at which ज्वेटर आयन is present in maximum concentration, जिस pH पर ज्वेटर आयन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है, the pH at which ज्वेटर आयन is present in maximum concentration is known as आइसोइलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, तो the pH at which ज्वेटर आयन is present in maximum concentration is known as isoelectric current।
तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में चार्ज जो है सेम होगा, जितना पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि 1 पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव होगा, अगर 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी 2 होगा, मींस सेम होगा हमेशा। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। हो गया? हो गया? तो अब आगे बढ़े हम लोग। अब हमें पढ़ना है पेप्टाइड बॉन्ड। तो हेडिंग देना बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो 2 अमाइनो एसिड को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा, क्या देखा कि वहां भी एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो जो है, 2 शुगर यूनिट को आपस में कनेक्ट करता है। मींस 2 शुगर यूनिट्स मोनोसेक्राइड जिस बॉन्ड से आपस में जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है केमिकली जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, तो वो ईथर ग्रुप होता है। ये चीज भी याद रखना, ठीक। उसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 2 अमाइनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले कि ये तो हम लोग जानते हैं लिखना, वी नो डाइट प्रोटीन इज द polymer of अल्फा अमाइनो एसिड। ये तो हम लोग जानते हैं, ये अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर्स होता है। और ये जो कनेक्ट होता है लिखना, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए बॉन्ड, एक मिनट, थ्रू ए बॉन्ड known as पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और पेप्टाइड लिंकेज भी करते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के कंडेंसेशन से फॉर्म होता है। और केमिकली जो है, केमिकली जैसा मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो केमिकली क्या होता है, ईथर ग्रुप होता है। उसी तरह से ये जो केमिकली जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, केमिकली इट इज अमाइड बॉन्ड, अमाइड ग्रुप। तो केमिकली जो है ये अमाइड ग्रुप होता है। देखते हैं हम लोग क्या होता है अमाइड ग्रुप। और ये अमाइड ग्रुप जो बनता है, फिर लिखना इन अमाइड ग्रुप OH is removed from acid and hydrogen is removed from NH2, है ना। नोट करो इसको।
और हो जाए तो बोलना भाई। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्या होता है ये अमाइड ग्रुप और कैसे जो है अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होता है। ठीक, तो देखो हमने क्या लिखा कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, they are connected to each other through a bond known as peptide. It is formed by condensation of amino acid. देखो दो चीज होता है, एक तो होता है पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन। दोनों में क्या होता है, दोनों ही पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर्स मींस क्या कि बहुत सारे यूनिट्स होता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होता है, जैसे कि आपने देखा पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है, बहुत सारे जो है मोनोसेक्राइड्स का यूनिट होता है, तब जाके पॉलीसेक्राइड बनता है। उसी तरह से प्रोटीन भी जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड के यूनिट से जो है आपका प्रोटीन बना होता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, तो सिर्फ जो है ग्रुप ऐड होता है ना, ऐड होता है। मींस वहां जो है कोई भी स्मॉल ग्रुप का रिमूवल नहीं होता है, ओनली एडिशन ऑफ ग्रुप्स, है ना, अटैकिंग प्लेस। सिर्फ वहां और सिर्फ जो है स्मॉल यूनिट्स का एडिशन होता है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, एडिशन विथ एलिमिनेशन। एडिशन तो होता ही है, लेकिन उसके दौरान क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। मींस दो, है ना। मान लेते हैं कि, चलो इसको मैं हटा दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये दो यूनिट है ए और ए, ये दोनों आपस में जुड़ के ए बनता है, सिर्फ एडिशन होता है, यहाँ कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है। तो ये क्या कहलाएगा, कि ये पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, यही ए प्लस ए, है ना, ए का, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना, और हम लोग उसको मान लेते हैं स्मॉल ए, इसका अगर रिमूवल होता है, रिमूवल, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, तो स्मॉल यूनिट्स का सिर्फ एडिशन होता है, वहां कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रिमूवल नहीं होता है, एलिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, तो एडिशन के साथ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। अब यहाँ जो है ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ जो है कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जो है जरूर जो है यहाँ एलिमिनेट हो रहा होगा, है ना। जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहा होगा तो वहां जो है एक छोटे मॉलिक्यूल्स का रिमूवल जरूर होगा। अब किस मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, तो यहाँ जो है वाटर का रिमूवल होता है। ठीक, देखो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला आपने देखा, ये NH2 होता है, और उसके बाद C, इधर आपको H और G, ये ले लो। चलो मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मैं इसको ऐसे, है ना, ऐसे फ्री वैलेंसी दिखा देता हूं, ये, और फिर C डबल बॉन्ड OH, ये रहेगा। एक अमाइनो एसिड हो गया ये, फिर दूसरा अमाइनो एसिड प्लस, है ना, फिर हम लोग उसी तरह से रखेंगे, ये NH2 हो गया, फिर C फ्री वैलेंसी, और फिर C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि
एसिड से OH ग्रुप रिमूव होता है और अमाइन से कौन सा ग्रुप रिमूव होता है? तो हाइड्रोजन रिमूव होता है ना। इस तरह फिर आगे भी होगा। फिर इधर नेक्स्ट मोलकुस आएगा अमाइनो एसिड का, तो एसिड से OH ग्रुप निकलेगा और जो अमाइनो एसिड आएगा उससे हाइड्रोजन निकलेगा। इधर भी वैसा ही होगा, इधर फिर एक अमाइनो एसिड आएगा, है ना। तो मैं यहाँ 2 ही अमाइनो एसिड ले रहा हूँ और यहाँ क्या होगा? तो वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है। तो 2 मोलकुस आपस में कनेक्ट हो रहा है विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल, है ना। अब ये जब OH यहां से निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बनाएगा? तो ये देखो आप, इसको मैं लिखता हूं इधर N और इधर H। मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूं, ऐसे फ्री वैलेंसी छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर जो मोलकुस आएगा अमाइन ग्रुप से हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। और ये C फ्री वैलेंसी, फिर देखना ये C डबल बॉन्ड O, ये OH इधर से निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो ये कार्बन को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? नाइट्रोजन से कनेक्ट कर देंगे, ये N और ये क्या हो गया H, ठीक है। फिर ये कार्बन फ्री वैलेंसी और फिर देखो इधर से फिर जब नेक्स्ट अमाइनो एसिड से हम लोग जब कनेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से क्या निकलेगा? OH ग्रुप निकल जाएगा ना। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? C डबल बॉन्ड O को दिखा देते हैं और इधर फ्री वैलेंसी कर देते हैं, तो ये OH ग्रुप निकल गया। और इस तरह से क्या होगा? बहुत सारे मोलकुस आपस में जुड़ेगा, N मोलकुस। इस तरह जब N मोलकुस आपस में जुड़ेगा तो क्या करेगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो केमिकली जो है, केमिकली पेप्टाइड बॉन्ड में क्या हो रहा है? तो केमिकली जो है ये वाला जो है जो ग्रुप है, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? तो ये ग्रुप जो है, तो ये ग्रुप हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और NH। इसी को हम लोग कहते हैं अमाइड ग्रुप। दिस इज द अमाइड ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O NH को ही हम लोग कहते हैं अमाइड ग्रुप। तो केमिकली जो है, केमिकली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें अमाइनो ग्रुप होता है, और ये जो बॉन्ड बनाया यहाँ, है ना, ये जो आपस में बॉन्ड जो फॉर्म हुआ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ आपस में, इसी को हम लोग कहेंगे पेप्टाइड। पेप्टाइड हो गया। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ये समझ लिया, केमिकली क्या होता है, कैसे बनता है। तो इस तरह से जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मींस बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो फिर जाके क्या बनता है? तो हमें प्रोटीन मिलता है। अब नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? अगर आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दे दे कि भाई, है ना, कि टोटल जो है, टोटल जो है 18 अमाइनो एसिड, टोटल 18 अमाइनो एसिड्स, टोटल 18 अमाइनो एसिड्स कनेक्ट होके एक जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बताओ कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? ठीक है, समझना। नहीं, मैंने क्या कहा कि आपको दे दे, कुछ भी दे दो, चलो आपको मैंने यहां दिया कि आपको 18 अमाइनो एसिड दे दे कि भाई अमाइनो एसिड का नंबर 18 है और सारे के सारे जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। ओके, वेरी गुड जगह। तो आप बताओ कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? तो देखो, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो होगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वो हमेशा कितना होगा? तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड
नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स -1 ये होगा। जितना अमाइनो एसिड है उसका हमेशा 1 कम होगा। कैसे 1 कम होगा अभी देखो। अभी आपने 2 अमाइनो एसिड को कनेक्ट किया तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। आप 3 अमाइनो एसिड को जोड़ो, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, कितना पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा? 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। आप 4 अमाइनो एसिड 1 2 3 4 अमाइनो एसिड को कनेक्ट करो, कितना बन जाएगा? कितना बॉन्ड बन जाएगा? 3 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। समझे बात को? तो जितना अमाइनो एसिड आप आपस में कनेक्ट करोगे हमेशा उससे 1 कम होगा पेप्टाइड। आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 अमाइनो एसिड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड, 5 अमाइनो एसिड हो जाएगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना। कभी कभी न्यूमेरिकल्स जो है इस पर न्यूमेरिकल्स बना के पूछ देता है। तो चलो ये हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड का काम तो फिनिश हो गया। अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हेडिंग देना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन का हमें 4 स्ट्रक्चर जो है देखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसका 4 स्ट्रक्चर हमें देखना है। चलो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एट फर्स्ट लिखना प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड हो रहा है, बन रहा है, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलकर जो एक चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो लिखना कि linear sequence of amino acids, linear sequence of amino acids, linear sequence of amino acids connected through one another, connected through one another by peptide bond, is known as प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी समझ रहे हो? प्राइमरी मींस स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट तो यहीं से होता है प्रोटीन बनना। पहले एक चेन बनता है, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होता है पेप्टाइड बॉन्ड से,
है ना, और एक चेन का फॉर्मेशन करता है। और कैसा चेन? तो स्टेट चेन फॉर्मेशन, है ना, स्टेट चेन का फॉर्मेशन करता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल स्टेट चेन होता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना, जैसा आपने ये देखा कि क्या देखा कि ये NH2 है और ये C डबल बॉन्ड OH, और फिर इधर क्या था? तो ये NH और C, ठीक है, ये इस तरह से, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इधर फिर NH, है ना, फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो इस तरह बहुत सारे अमीनो एसिड ए, है ना, इस तरह से, इस तरह से, और सिंपल इसको हम लोग, है ना, ठीक है, ठीक, इस तरह से चेंज होता है। तो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक। और आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई? चलो, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चे? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेट चेन होता है, और ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स का जब फोल्डिंग होता है, मींस जब ये फोल्ड हो जाता है तो वो क्या बना देता है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देता है। अब फोल्ड क्यों होता है? देखो, ये तो हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट चेन होता है। अब ये क्या करता है? तो आपस में इस तरह फोल्ड कर लेता है, इस तरह से, है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब इस तरह फोल्ड कर लेता है और फोल्ड करके जो है क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और स्पाइरल स्ट्रक्चर बना देता है, तो उसी स्पाइरल स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो देखो, ये जो फोल्डिंग होता है वो इंट्रैक्शन से होता है। इंट्रैक्शन कैसा है? इंट्रैक्शन तो देखो, इधर जो है क्या है? तो C डबल बॉन्ड O है और ये क्या है? तो NH है, ठीक। फिर क्या होगा? तो फिर जो है इस तरह से बीच में कार्बन होगा, फिर जो है दूसरा, फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, और फिर क्या होगा? फिर NH होगा, इस तरह से होगा, होगा ना, ठीक, इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड में इस तरह से होगा। तो एक्चुअली क्या होता है? तो इसमें इंट्रैक्शन हो जाता है। किसमें इंट्रैक्शन हो जाता है? क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि नाइट्रोजन के साथ कौन कनेक्ट है? हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन एटम भी है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो है, ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है ना। मींस इस दोनों में क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है, नहीं अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। और क्या हो जाता है? तो ये C डबल बॉन्ड O आप जो देख रहे हो और NH वो ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे C, फिर ठीक है इस तरह से, और फिर ये C डबल बॉन्ड O इस तरह से, और फिर ये NH, ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है ऐसे। क्यों फोल्ड हो जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा। आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके साथ करता है? तो नाइट्रोजन के साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है, क्लोरीन के साथ करता है। ये तीन ही एलिमेंट FON, फाउंड, याद रखना, है ना, फाउंड, ये तीन एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहाँ क्या होता है? तो देखो
ये ऐसे फोल्ड हो जाता है क्योंकि इसमें अट्रैक्शन होता है, और फोल्ड होने के बाद देखो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग होता है और फोल्ड होकर जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई कि ये फोल्डिंग क्यों होता है। तो अब जो है लिखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लिखना कि व्हेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is primary structure of proteins are folded together हाँ भाई समझा रहा हूं, अभी वही तो चल रहा है, डोंट वरी। ठीक है, फोल्डेड टुगेदर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड लिखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो व्हेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर फोल्डेड टुगेदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनाता है। ठीक, ठीक है, देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैंने क्या कहा कि देखो अमाइनो एसिड में क्या होता है, तो ये जो अमाइनो एसिड आपस में जो कनेक्ट होता है तो ये अमाइड ग्रुप बनाता है ना, ये अमाइड ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O NH, फिर नेक्स्ट फिर आगे होगा, फिर इसी तरह से होगा अमाइड ग्रुप NH, इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है देखो, इंटरेक्शन होता है। कैसे इंटरेक्शन, ये वाला ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन में इसे इंटरेक्शन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन में इंटरेक्शन होगा। आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनता है, तो ऑक्सीजन के साथ बनता है, नाइट्रोजन के साथ बनता है, या फ्लोरीन के साथ बनता है। यहाँ क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये इतना बड़ा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता है, तो ये क्या होता है, इसे फोल्ड हो जाता है, ऐसे 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 मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, फोल्ड हो जाता है। ठीक, तो फोल्ड हो जाता है कैसे, तो ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O और ये NH, और फिर ये वाला ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे मीन्स C और फिर C और डबल बॉन्ड O और फिर ये N ये H, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। देखो ये वाला जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप इधर आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर आ गया, और ये NH ग्रुप जो है ये CO के ऊपर आ गया, इस तरह से। और क्या हो जाता है, तो इस तरह फोल्ड होके कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, है ना, इसी हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस फोल्डिंग से क्या होता है, तो फोल्डिंग क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है, और फोल्डिंग से क्या होता है, तो स्पाइरल स्ट्रक्चर यानी कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बात समझे। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दो टाइप का होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट
स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब दोनों का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो मैं दोनों का स्ट्रक्चर होता है, इसका जो है बिल्कुल स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से, ऐसा ऐसा, और इसका जो होता है इस तरह जिगजैग होता है, ऐसा ऐसा। देख लो ये जिगजैग स्ट्रक्चर है, और यहां देखो बिल्कुल स्पाइरल स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा राइट हैंडेड हो गया, है ना। तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और ये हो गया बीटा प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इसमें कॉइल इस तरह नहीं होता, देखो स्पाइरल नहीं है, ये स्पाइरल नहीं है, ये स्पाइरल है बिल्कुल। ये आप देख लो किस तरह होता है, बिल्कुल स्पाइरल होता है ना, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, ये स्पाइरल नहीं होता है। ठीक है, हो गया। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये दोनों स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, है ना, इस तरह क्यों बनता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, चलो ठीक है फिर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं हम लोग।